कहते हैं कि वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं होता और कभी कभी एक फैसला भी भारी पड़ने लगता है। बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में जो चर्चाएं तेज़ी से चल रही हैं उसमें नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा चर्चा में है। नीतीश कुमार की चर्चा का कारण है कि नीतीश कुमार ने बड़े ही संयमित तरीके से इस बार अभियान की शुरुआत की है और यह अभियान भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी भारी पड़ने वाली है। आपको बता दें कि इस पूरे मुहिम में नीतीश कुमार की जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार को अलग अलग राजनीतिक दल के नेता और पार्टियां उनके साथ उनके हाँ में हाँ मिला रही है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब उस जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तीसरी बार बैठे इस अभियान को झटका लग सकता है और इसके लिए नीतीश कुमार ने जो तैयारियां की हैं वो तैयारियां काफ़ी महत्वपूर्ण और मजबूत दिखाई दे रही हैं। उनकी तैयारी और उनकी रणनीतियों को कहीं ना कहीं सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस पर चलने के लिए राजी भी होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन्हीं बातों को लेकर के जो 303 सीट का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, नीतीश कुमार और उनकी टीम का कहना है कि मात्र बहुमत से 31 ज़्यादा हैं और ये तो बिहार ही काफ़ी है नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। अब इस बातों को अगर ऐसे समझा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी गलती हो गई है और वो गलती थी नीतीश कुमार को छेड़ना। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था, लेकिन बिहार में कुछ ऐसे नेता थे जो अपने आप को या तो मुख्यमंत्री बनने के लिए या अपने हाथ में भारतीय जनता पार्टी का कमान थामने के लिए लगातार नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे थे और नीतीश कुमार को इन तरह की बातें पसंद नहीं है। नीतीश कुमार को कोई भी उनके रास्ते पर आकर के खड़ा होकर के उन्हें रोकना चाहे तो नीतीश कुमार उस बात को पसंद नहीं करते हैं और ऐसी स्थिति में वो बड़ा फैसला ले लेते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि जब जब नीतीश कुमार के सामने किसी भी तरह का कोई हर्डल आया है तो नीतीश कुमार ने उसे दूर करने का प्रयास किया है और उसका रास्ता सीधा है कि नीतीश कुमार अपने आप को अलग कर लेते हैं। इन्हीं बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार को छेड़ना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा भारी पड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी की सारी तैयारी और सारे मंसूबों पर पानी फिर गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाई है और जिस तरह की नीति पर वो चल रहे हैं उसे देख करके साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य के नेतृत्व पर दबाव बना रहा है, तो वहीं राज्य का नेतृत्व को समझ में नहीं आ रही है कि वो नीतीश कुमार से निपटे तो कैसे निपटे। नीतीश कुमार से बिहार में निपटना हो तो मुश्किल होती है। अब तो नीतीश कुमार देश भर में अपने जो कहा जाता है रणनीति का और अपने राजनीतिक सूझबूझ का लोहा मनवाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं और ऐसी स्थिति में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की रणनीति एक पर एक की जो रही है उस रणनीति को सभी ने पसंद किया है और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार ने क्षेत्रीय दलों को इतने अधिकार देने की बात कह दी है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने से कहा जा रहा है कि मुंह से जो कहा जाता है कि अनाज छीन लेना, मुंह से ग्रास छीन लेने वाली ऐसी बात हो रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की इस रणनीति को मानने के लिए सभी लगभग तैयार हो गए हैं, एक आध को छोड़ दिया जाए तो। और देर सवेर जब उन्हें भी ऐसा लगने लगेगा कि ये रणनीति वास्तव में कारगर हुई है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है तो वो भी तैयार हो जाएंगे। अब तक जिन लोगों से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है उनमें से एक आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बाकी सभी साथ चलने के लिए तैयार हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी ये कहा है कि हम नीतीश कुमार के अभियान का स्वागत करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर वो अलग से भी चुनाव लड़ती है तो नीतीश कुमार ने ये भी यहाँ तक निर्णय कर लिया है, यहाँ तक अपनी रणनीति बनाई है कि अगर कोई हमारे साथ नहीं भी आता है तो जिस राज्य में और जिस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में उसका वर्चस्व होगा या लगेगा कि वो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो पूरा का पूरा विपक्ष उसके सपोर्ट में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगा। जैसे जैसे नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मुश्किलें पैदा होती जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिहार के बाद बंगाल,
बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, झारखंड तैयार है और इसके साथ साथ अन्य कई राज्यों में नीतीश कुमार की नीति का स्वागत किया गया है और एक एक करके सभी राज्यों में नीतीश कुमार मिलेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का ये अभियान भारतीय जनता पार्टी को कैसे परेशान कर रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नीतीश कुमार को छेड़ना भारी पड़ता जा रहा है और सारी रणनीति, सारी योजनाएं धरी की धरी रह जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव की तैयारी और लड़ाई नीतीश कुमार अब अकेले दम पर नरेंद्र मोदी को कैसे पछाड़ते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।